क्लास 10 CBSE 2025-26 सेशन डे 2। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स। कल देखा था व्हाट इज़ एआई एंड व्हाट इज़ प्रोजेक्ट साइकिल। आज समझेंगे एआई के अलग अलग डोमेन्स के बारे में। डोमेन्स का जनरली मतलब होता है एरिया और टेरिटरी, यानी कि किस क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र होता है। जैसे कोई राज्य का डोमेन है तो कितना एरिया किस स्टेट को बिलोंग कर रहा है, या कोई रूलर है तो उसका क्या डोमेन है, तो कहाँ तक वो रूल कर रहा है। तो यहाँ पे एरिया और टेरिटरी उसका जनरल मतलब होता है। यहाँ पे एआई का भी डोमेन अगर पूछा जाए तो तीन इसके अलग अलग डोमेन्स हैं। तो इन एआई डोमेन्स रिफर टू द स्पेसिफिक एरियाज, यानी कि विशिष्ट क्षेत्र पे जो काम कर रहा है, और फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन वेयर एआई टेक्नोलॉजी इज यूज। तो एआई की टेक्नोलॉजी कौन से फील्ड पे काम कर रही है, ये डोमेन उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दे रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो यानी कि ये इंटेलिजेंस के, यानी कि बुद्धिमत्ता के अलग अलग पहलू को ये रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट एआई कैन टैकल, और प्रॉब्लम को सॉल्व, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एआई के ज़रिए। तो डोमेन्स ये रिप्रेजेंट करता है किस तरीके से वो कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो प्रॉब्लम है क्या एआई के सामने, कंप्यूटर के सामने प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन बीइंग को वो नेचुरली कैसे समझे। क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो नॉर्मली कंप्यूटर से बात करता है तो कीबोर्ड के थ्रू करता है, माउस का यूज़ करके करता है। लेकिन एआई का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अब कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत नहीं है। वो चाहता है कि ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली बात करे, जैसे एक दूसरे से बात करते हैं। तो हम लोग एक दूसरे को कैसे समझते हैं, हम लोग एक दूसरे को सुन के समझते हैं, देख के समझते हैं, या उसके बारे में उसको एनालाइज करके समझते हैं। तो यही तीन अलग अलग डोमेन्स होते हैं एआई के भी। इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम्स इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग इट गेट्स। तो एआई इंटेलिजेंट उतना होगा जितनी उसको ट्रेनिंग मिलेगी और जिस प्रकार की ट्रेनिंग उसको मिलेगी। एआई सिस्टम को ट्रेनिंग देने के लिए डाटा का इस्तेमाल किया जाता है, और उसको खूब डाटा दिया जाता है, और अलग अलग तरीके के डाटा दिया जाता है ताकि उसको अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स या डिफरेंट पहलू जो है उन सब के बारे में जानकारी हो, और वो उनको अच्छी तरह समझ सके। फॉर ट्रेनिंग द मशीन इज़ फेड विद डाटा सेट्स। तो ट्रेनिंग के लिए मशीन को डाटा का सेट दिया जाता है। डाटा सेट मीन्स ह्यूज कलेक्शन ऑफ डाटा। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन फॉर विच द एल्गोरिथम इज बीइंग डेवलप्ड, द डाटा फेड इनटू इट चेंजेस। तो एप्लीकेशन जिस प्रकार का होगा वैसा ही उसको डाटा दिया जाएगा, और अलग तरीके के एप्लीकेशन के लिए अलग तरीके का डाटा दिया जाएगा। With respect to the type of data fed in the AI model, AI models can be broadly categorized into 3 domains। तो जिस तरीके का डाटा उसको दिया जा रहा है वो भी एक बेस बनता है हमें ये पता करने का कि ये डोमेन कौन सा है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो ये हमारे 3 डोमेन्स हैं। तो एक डोमेन है स्टैटिस्टिकल डाटा। इसको पहले हम लोग डाटा साइंस बोलते थे, लेकिन अब हम लोग उसको स्टैटिस्टिकल डाटा करके रिफ़र करेंगे। कंप्यूटर विजन, एंड थर्ड इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इनके बारे में और डिटेल में देखते हैं कि इनको कैसे डाटा, किस तरीके की डाटा की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर विजन को जो डाटा दिया जाता है दैट इज़ इमेज और वीडियो। एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि टेक्स्ट और ऑडियो। और स्टैटिस्टिकल डाटा में न्यूमेरिकल डाटा और टेबुलर डाटा दिया जाता है। तो कंप्यूटर विजन है क्या? कंप्यूटर विजन मतलब कि जब एआई सिस्टम किसी चीज़ को डिसाइड करता है या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है देख के, यानी कि अपने कैमरे के थ्रू देख के जब डिटेक्ट करेगा किसी चीज़ को, जैसे फेस लॉक सिस्टम में चेहरा देख के बताएगा कि ये ओनर का फेस है कि नहीं, और फिर ये लॉक अनलॉक होगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर विजन का यूज़ सेल्फ ड्राइविंग कार में होगा, जहाँ पे वो चेक करता है कि सामने कोई लोग आ रहे हैं या ऑब्स्टिकल है या उसको रुकना है कि चलना है। तो ये सब कंप्यूटर विजन में आता है। कंप्यूटर विजन के लिए डाटा किस तरह की ज़रूरत पड़ेगी? इमेज की ज़रूरत पड़ेगी और वीडियो की। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि जैसे हम लोग बात करते हैं आपस में, वैसे ही जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं सीधे इंग्लिश लैंग्वेज में या टेक्स्ट के द्वारा या बोल के, दैट विल कम अंडर एनएलपी। सो इट विल टेक 2 टाइप्स ऑफ डाटा, टेक्स्ट एंड ऑडियो। और स्टैटिस्टिकल डाटा, यहाँ पे ना एनएलपी यूज़ हो रहा है ना कंप्यूटर विजन यूज़ हो रहा है, बल्कि सीधा पास्ट हैबिट्स या पास्ट प्रेफरेंस ऑफ यूज़र को देखते हुए कि उसने पहले किस तरीके के डिमांड किया था, किस तरीके के प्रोडक्ट खरीदे थे, और ऐसे डाटा को देख के एनालाइज करेगा, तब वो कहलाएगा स्टैटिस्टिकल डाटा। इसमें हमारे टेक्स्ट फॉर्म में डाटा होंगे जो कि प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होगा, न्यूमेरिकल डाटा, टेबुलर डाटा। ओके, इट विल बी गिवन एज स्टैटिस्टिकल डाटा।
स्टैटिस्टिकल डाटा ओवरव्यू, तो देखिए कहाँ यूज़ होता है। स्टैटिस्टिकल डाटा इज़ अ डोमेन ऑफ एआई रिलेटेड टू डाटा सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन विच द सिस्टम कलेक्ट्स न्यूमरस डाटा, मेंटेन्स डाटा सेट्स एंड डिराइव्स मीनिंग और सेंस आउट ऑफ देम। तो स्टैटिस्टिकल डाटा इज़ अ डोमेन ऑफ एआई रिलेटेड टू डाटा सिस्टम्स, तो यहाँ पे डाटा सिस्टम मतलब कि कलेक्शन ऑफ डाटा जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है, तो बहुत सारे डाटा को आपस में ऑर्गेनाइज करके एक सिस्टम तैयार किया गया है, एंड प्रोसेसेस की उस पर किस तरीके के काम होने हैं। इन विच द सिस्टम कलेक्ट्स न्यूमरस डाटा, सिस्टम क्या करता है, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करता है, मेंटेन्स डाटा सेट्स, उनको ऑर्गेनाइज करता है, एंड डिराइव्स मीनिंग और सेंस आउट ऑफ देम, और उसमें से मीनिंग या उसका मतलब निकालता है। द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड थ्रू स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी यूज टू मेक अ डिसीजन अबाउट इट, और जिस तरीके का इन्फॉर्मेशन उस डाटा से निकाला गया है उसी का यूज़ किया जाता है डिसीजन लेने में या कोई निर्णय लेने में। इनका यूज़ कहाँ पे होता है, तो जैसे एक दो एग्जांपल्स अभी हम लोग जानेंगे, डिटेल में बाद में अगले चैप्टर में देखेंगे हम लोग बाद के चैप्टर्स में। प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स, तो कोई एक प्रोडक्ट है और ये प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट क्या करता है, एक प्रोडक्ट को अलग अलग वेबसाइट से निकाल के बताएगा, कंपेयर करके बताएगा कि कहाँ से सस्ता है, कहाँ पे महंगा है। दीज वेबसाइट्स आर बीइंग ड्रिवन बाय लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डाटा, तो प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट जो होते हैं ये बहुत सारे डाटा से ये चलते हैं। If you have ever used these websites, you would know the convenience of comparing the price of a product from multiple vendors in one place. तो ये एक ही जगह पे आपको अलग अलग वेंडर्स के रेट बता देता है, ताकि आपको क्लिक करके आप देख सकें कि कहाँ से आपको चीज़ सस्ती मिल रही है या कहाँ रिलायबल मिल रहा है। प्राइस ग्रैबर, प्राइस रनर, जंगली, शॉपजिला, डील टाइम आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। तो ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स के। Nowadays, price comparison websites can be found in almost every domain such as technology, hospitality, automobiles, durables, apparel, etc. यानी कि प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट में केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक से नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, ऑटोमोबाइल्स के बारे में, जो चीज़ें घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में, कपड़ों के बारे में, ये सब चीज़ें आपको आजकल प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल भी शॉपजिला का ये स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है। वन इज़ प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट, सेकंड वेदर फोरकास्टिंग, जो कि बहुत ही कॉमन है कि जो हमें हमारे सिस्टम पे या हमारे मोबाइल पे वेदर फोरकास्टिंग की इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये वेबसाइट्स जो होते हैं ये भी पीछे डाटा साइंस का यूज़ कर रहे हैं। डाटा साइंस क्या होता है, जो स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालाइज करके हमारे लिए काम करता है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज़ करके पता चलता है कि हमारे आगे मौसम कैसा रहेगा। बिग डाटा एनालिटिक्स सिग्निफिकेंटली एनहेंस वेदर फोरकास्टिंग, तो यहाँ पे वर्ड आया बिग डाटा। तो बिग डाटा का भी मतलब वही है कि जो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो इंटरनेट पे या कहीं पे भी हमारे डिवाइसेस के थ्रू जनरेट हो रहा है, तो इनका जो कलेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड बिग डाटा। क्योंकि एआई को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम लोग बार बार उसको बिग डाटा रिफ़र करते हैं। बिग डाटा एनालिटिक्स सिग्निफिकेंटली एनहेंसेस वेदर फोरकास्टिंग, तो बिग डाटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली मतलब जो डिफरेंस नज़र आता है ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है वेदर फोरकास्टिंग बाय एनेबलिंग मोर एक्यूरेट एंड डिटेल्ड प्रेडिक्शन। तो अब जो प्रेडिक्शन होते हैं, जो उसकी भविष्यवाणी होती है, वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है और डिटेल में होता है, यानी कि एक एक चीज़ पता चलेगा कि विंड की स्पीड कितनी होगी, टेम्परेचर कितना होगा, बारिश कितनी होगी उस पर्टिकुलर डे के बारे में, थ्रू द एनालिसिस ऑफ मैसिव डाइवर्स डाटा सेट। तो ये कैसे एनालाइज करता है, मैसिव मतलब फिर से ह्यूज और डाइवर्स मतलब वैरायटी, डिफरेंट तरीके के डाटा सेट का यूज़ करके ये प्रेडिक्ट करने में सक्षम होता है कि वेदर कैसा होगा पर्टिकुलर डे में। दिस इंक्लूड्स इंटीग्रेटिंग डाटा फ्रॉम सैटेलाइट्स। तो ये डाटा कहाँ से आता है, ये डाटा सैटेलाइट से आएंगे, रडार से आएगा, वेदर सेंसर्स, तो ऐसे सेंसर लगे हुए जो वेदर के बारे में जानकारी देता है, ह्यूमिडिटी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, विंड वेलोसिटी के बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन सब उसको मिलता है और सबको एनालाइज करके ये प्रेडिक्शन करता है। वेदर सेंसर्स एंड ओशनिक मेजरमेंट्स की, ओशन का लेवल या ओशन पे जो अलग अलग उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसकी जो डिटेल है, टू इम्प्रूव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। तो दोनों तरह की फोरकास्टिंग होती है, शॉर्ट टर्म मतलब अगले दिन, परसों का, नरसों का, और लॉन्ग टर्म मतलब अगले महीने। तो इस दोनों तरीके की फोरकास्टिंग हमारा वेदर प्रेडिक्शन करता है, एज वेल एज एक्सट्रीम वेदर इवेंट प्रेडिक्शन। और ये और बीच बीच में जो असामान्य तरीके के एक्सट्रीम वेदर होते हैं, एक्सट्रीम मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा कुछ अलग प्रकार का कोई वेदर इवेंट होने वाला, तो उसका भी प्रेडिक्शन जो है वेदर फोरकास्टिंग में पता चलता है। तो वेदर फोरकास्टिंग हो गया या प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट हो गया, ये दोनों स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज़ करते हैं।
कंप्यूटर विजन? कंप्यूटर विजन एब्रीविएटेड एज सीवी, इसको शॉर्ट में सीवी बोलते हैं, इज़ अ डोमेन ऑफ एआई दैट डिपिक्ट्स द कैपेबिलिटी। तो ये एआई का डोमेन है जो दर्शाता है किसका, मशीन की कैपेबिलिटी को, टू गेट एंड एनालाइज विजुअल इन्फॉर्मेशन। विजुअल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं जो हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो हम आंखों से देख सकें या आंखों से समझ सकें, तो इसको प्राप्त करता है और इसका विश्लेषण करता है। एनालाइज मतलब स्टडी करना, विश्लेषण करना। एनालाइज विजुअल इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टरवर्ड्स प्रेडिक्ट सम डिसीजन अबाउट इट। तो जो हम आंखों से जिस तरह से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वैसे ही जब कंप्यूटर भी कुछ देख यानी कि कैमरे के थ्रू देखता है और फिर उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद उस पर डिसीजन लेता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर विजन। द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व्स इमेज एक्वायरिंग, स्क्रीनिंग, एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो पूरे प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि इमेज को एक्वायर करता है यानी कि प्राप्त करता है, स्क्रीनिंग उसकी जांच करता है, एनालाइजिंग उसको अच्छे से उसको स्टडी करेगा और उसके इंटरनल इन्फॉर्मेशन को निकालेगा, देखेगा कि कौन सी चीज़ उसको काम की है, कौन सी चीज़ काम की नहीं है। आइडेंटिफाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना यानी कि पहचानना और फिर उसको उस जो भी उसने देखा उसमें से इन्फॉर्मेशन को निकालना। तो ये पूरा स्टेप आता है कंप्यूटर विजन के अंतर्गत। दिस एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग हेल्प्स कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एनी विजुअल कंटेंट एंड एक्ट ऑन इट अकॉर्डिंगली। तो इस प्रोसेस के थ्रू कंप्यूटर किसी भी तरीके का विजुअल कंटेंट जो भी उसको चाहे वो इमेज हो चाहे वीडियो हो, इसको स्टडी करता है, समझता है और उसी के अनुसार काम करता है उस पर। इन कंप्यूटर विजन इनपुट टू मशीन्स कैन बी फोटोग्राफ्स, वीडियोस एंड पिक्चर्स फ्रॉम थर्मल और इंफ्रारेड सेंसर्स। तो नॉर्मल फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, या जो तापमान के जो उतार चढ़ाव को जो मापता है इस तरह के सेंसर्स या इंडिकेटर्स, इस तरह से भी वो इमेजेस उठा सकता है और उनको एनालाइज करके बता सकता है कि इसका क्या मतलब है। कंप्यूटर विजन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ट्रांसलेट डिजिटल विजुअल डाटा इनटू डिस्क्रिप्शन। तो कंप्यूटर विजन रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनका काम होता है कि जो भी डिजिटल विजुअल डाटा है, जो भी डाटा जैसे इमेजेस हो गए या वीडियो हो गया, इनको ये डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करते हैं यानी कि उसका मतलब में कन्वर्ट करते हैं। कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, तो वो पिक्चर एक्चुअली में है क्या, उसके बारे में ये जानकारी इकट्ठा करके उसको कन्वर्ट करते हैं। दिस डाटा इज़ देन टर्न इनटू कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज। फिर इस डाटा को वो उस लैंग्वेज में बदलते हैं जिसको कंप्यूटर समझ सके, टू एड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ताकि कंप्यूटर उस पर डिसीजन मेकिंग कर सके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डोमेन ऑफ एआई इज़ टू टीच मशीन्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पिक्सल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डोमेन ऑफ एआई इज़ टू टीच मशीन्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पिक्सल्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव सीवी का क्या होता है कि मशीन ये सीखे कि किस तरीके से पिक्सल्स में से इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। पिक्सल्स मतलब क्या होता है, पिक्चर एलिमेंट, यानी कि जो इमेज होता है वो छोटे छोटे डॉट से बनते हैं और उन डॉट को बोलते हैं पिक्सल्स। तो देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब सुपरवाइज करना, देखना। कंप्यूटर विजन इज़ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग। तो फसल की निगरानी के लिए कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट डिटेक्शन एंड ईल्ड एस्टिमेशन, डिटेक्शन यानी कीट का पता लगाना, एंड ईल्ड एस्टिमेशन कि उसका उपज कितना होगा उसका अनुमान लगाना। ड्रोन्स विथ कैमराज कैप्चर एरियल इमेजेस। तो जो ड्रोन्स होते हैं जो उड़ते हैं उनमें जो कैमरा लगा होता है वो ऊपर से इमेजेस को उठाते हैं और किसकी इमेज लेते हैं, फार्म लैंड का जो खेत है उसका इमेज उठाएंगे। विच आर देन एनालाइज टू एसेस क्रॉप हेल्थ एंड ऑप्टिमाइज फार्मिंग प्रैक्टिसेस। और उनके द्वारा ये पता चलता है कि जो फसल है उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसमें कीट तो नहीं लगे हैं, वो सही तरीके से वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर फार्मर जो होगा, किसान जो होगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन में जाके उसका ध्यान रख सकता है। एंड ऑप्टिमाइज फार्मिंग प्रैक्टिसेस, तो खेती को और ये बढ़ावा देता है। तो एक उसका यूज़ देखा कि कंप्यूटर विजन का यूज़ एग्रीकल्चर में हो सकता है, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग करने में। यहाँ पे जो हम लोग 2 एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन अभी केवल एग्जांपल के तौर पे हम लोग 1-2 ही एप्लीकेशन देखेंगे, बाकी डिटेल में बाद में। सेकंड, ये कॉमन फीचर है सर्वेलेंस सिस्टम। कंप्यूटर विजन इज़ यूज इन सर्वेलेंस सिस्टम टू मॉनिटर पब्लिक स्पेसेस। तो यहाँ पे निगरानी के लिए, सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है कि जो पब्लिक स्पेसेस है वहाँ पे कंप्यूटर विजन का यूज़। देखिए, अगर केवल सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो उसको हम कंप्यूटर विजन नहीं कहेंगे, लेकिन अगर सीसीटीवी कैमरा एआई एनेबल सीसीटीवी कैमरा है जिससे कोई भी
संदिग्ध अगर गतिविधियाँ सामने हो रही है तो वो सूचना अपने आप दे देगा, ना कि कोई उसके पीछे हमेशा गार्ड मौजूद रहे तभी उसको पता चलेगा, तो वो फिर हमारा नॉर्मल होगा। लेकिन अगर वो अलार्म बजा देता है या खुद ही वो कुछ इन्फॉर्मेशन भेज देता है, तो उस केस में हम कहेंगे कि इट इज़ यूजिंग कंप्यूटर विजन। तो यहाँ पे मॉनिटर पब्लिक स्पेसेस के लिए यूज़ होता है, बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है, एंड बॉर्डर्स, बॉर्डर्स मतलब देश की सीमा, और देश की सीमा की सुरक्षा के लिए भी कंप्यूटर विजन का प्रयोग किया जाता है। इट कैन डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज़, ट्रैक इंडिविजुअल्स और व्हीकल्स। तो कंप्यूटर विजन कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होगी, जैसे कि संदिग्ध गतिविधियाँ होंगी, या वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, किसी नागरिक को ट्रैक करना हो, और व्हीकल्स या किसी गाड़ी को ट्रैक करना हो, गाड़ी के नंबर प्लेट से नंबर में कन्वर्ट करके बता देना कि उस गाड़ी के नंबर प्लेट में क्या नंबर है, एंड प्रोवाइड रियल टाइम अलर्ट्स टू सिक्योरिटी पर्सनल। और तो जो भी सिक्योरिटी पर्सनल होंगे, जो भी सिक्योरिटी में जो लोग लगे हुए हैं, उनको इमीडिएटली अलर्ट ये जारी कर सकता है। द थर्ड डोमेन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ओवरव्यू। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, abbreviated as NLP, is a branch of artificial intelligence that deals with the interaction between computers and humans using the natural language। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, that deals with, NLP क्या है, जो कि इस चीज़ से डील करता है कि कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग के बीच में इंटरेक्शन हो, तो वो कैसे हो, नेचुरल लैंग्वेज से हो, यानी कि जैसे हम लोग भाषा बोलते हैं उसी भाषा में ही कंप्यूटर भी समझे। नेचुरल लैंग्वेज रिफर्स टू लैंग्वेज दैट इज स्पोकन एंड रिटन बाय पीपल। तो जो लोग बोलते हैं और लिखते हैं वही नेचुरल लैंग्वेज होता है। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अटेम्प्ट्स टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। एनएलपी की कोशिश ये होती है कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे, यानी कि इन्फॉर्मेशन निकाले फ्रॉम द स्पोकन एंड रिटन वर्ड यूजिंग एल्गोरिदम। तो जो लोग बोलते हैं या लिखते हैं उसमें से वो इन्फॉर्मेशन को निकाले अपने एल्गोरिदम का यूज़ करके। एल्गोरिदम कह सकते हैं कि वो सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, प्रोग्राम होता है। तो अपने एल्गोरिदम का यूज़ करके वो जो भी लोग बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश को बोलते हैं NLP, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ NLP इज़ टू रीड, डिसाइफर, अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस इन अ वैल्यूएबल मैनर। तो जो भी लोग बोल रहे हैं उसको पढ़ सके और उसको समझ सके। उसको डिसाइफर करना मतलब कि कोई चीज़ लिखी हुई उसको डिकोड करना, उसको अपनी भाषा में समझ सके, फिर डिकोड करने के बाद समझेगा, एंड मेक सेंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, कि वो आदमी बोलना क्या चाह रहा है उसको समझे इन अ वैल्यूएबल मैनर, ताकि उसको रिस्पॉन्स दे सके। अब NLP के एप्लीकेशंस में आ जाते हैं। सबसे पहले ईमेल फ़िल्टर्स। ईमेल फ़िल्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ NLP ऑनलाइन। तो NLP का इस्तेमाल ऑनलाइन में होता है, जैसे ईमेल, हमारा ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हमें मेल मिलता है। इट स्टार्टेड विथ स्पैम फिल्टर्स अनकवरिंग सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस दैट सिग्नल अ स्पैम मैसेज। तो जो भी मेल हमारे पास आते हैं, हमारे पास जो हमारे ज़रूरी के मेल होते हैं वो हमारे इनबॉक्स में जाते हैं, और जो कुछ ऐसे मेल होते हैं जो कि कंपनी की तरफ से आए होते हैं जिनको हम जिनको पहचानते नहीं हैं, तो ऐसे ऐड के फॉर्म में आते हैं। तो उन मेल में कुछ खास वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे सेंटेंस लिखे होते हैं जिससे उसको पता चल जाता है कि ये मैसेज स्पैम है। स्पैम मतलब यूजलेस मैसेजेस है, तो उसको स्पैम में भेज देता है। तो हमारे इनबॉक्स से हटा के वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है। तो ईमेल फ़िल्टर्स में NLP का यूज़ होता है, क्योंकि उसको ईमेल को पढ़ के समझना होता है, इसलिए वहाँ पे NLP यूज़ हो रहा है। सेकंड, मशीन ट्रांसलेशन। NLP इज़ यूज इन मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम्स लाइक गूगल ट्रांसलेट एंड माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर टू ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो जब हम कोई ऐसा ऐप का इस्तेमाल करते हैं जो एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर देता है, चाहे गूगल ट्रांसलेट हो या माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर हो, तो जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक वर्ड है दैट इज़ हेलो लिखा हुआ है, और उस हेलो के कई मीनिंग अलग अलग भाषा में दिखा रहा है। तो ये ट्रांसलेशन का जो काम होता है वो भी NLP के द्वारा होता है। दीज सिस्टम्स एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड सिमेंटिक्स ऑफ सेंटेंसेस इन द सोर्स लैंग्वेज एंड जनरेट इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन इन द टारगेट लैंग्वेज। तो सोर्स लैंग्वेज उसको कहते हैं जिसको हमें बदलना है, और बदलने के बाद जो लैंग्वेज मिलती है दैट इज़ टारगेट लैंग्वेज। तो मेन जो सोर्स लैंग्वेज है उसको ये पहले स्ट्रक्चर को देखता है सेंटेंस का, और सिमेंटिक्स ऑफ सेंटेंस की किस तरह से उसका ग्रामर यूज़ हुआ है, और ये समझ के वो उसको कन्वर्ट करता है इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन, मतलब उसी के बराबरी के ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करता है और टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो NLP का यूज़ ट्रांसलेशन में भी होता है, ईमेल फ़िल्टर में हो रहा है। ये हमारे दो बहुत ही कॉमन से एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो आइए एंड ऑफ द लेसन में हम लोग एक असाइनमेंट करते हैं, आइडेंटिफाई द डोमेन ऑफ AI, कि जो भी आपके सामने सेंटेंस आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी,
जो आपको उसको पढ़ के आपको बताना है कि उसका डोमेन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एनालाइजेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड सजेस्ट वीकर एरियाज टू फोकस ऑन। तो एक ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को एनालाइज करके बताएगा कि उसका कौन सा एरिया वीक है और किस सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा ध्यान लगाना है। क्वेश्चन 2, अ फेस रिकग्निशन सिस्टम अनलॉक्स योर फ़ोन बाय डिटेक्टिंग और फेशियल फीचर्स। तो फेस रिकग्निशन सिस्टम आपके फ़ोन को अनलॉक कर देता है आपके चेहरे को पहचान के या चेहरे की कुछ विशेषताओं को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 3, अमेज़न रिकमेंड्स प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन योर पास्ट परचेज एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो अमेज़न जो है ये आपको प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन कर रहा है ये देखते हुए कि आपने पहले क्या परचेज़ किया था और आप किस तरह की चीज़ें को खरीदते हैं, आपका इंटरेस्ट है। क्वेश्चन 4, एन ऐप रीड्स अलाउड अ स्कैन पेज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो जो आपके सामने टेक्स्ट बुक है, आपने टेक्स्ट बुक्स में कुछ लिखा हुआ है पन्ने पे, तो जो लिखा हुआ है उसको आपने बिना लिखे केवल आपने उसकी फ़ोटो खींची और फ़ोटो को आपने ऐप में अपलोड कर दिया। अब जो ऐप में गया तो वो ऐप जो भी इमेज में उसको लिखा हुआ दिख रहा है वो उसने खुद ही अपने आप इंटरप्रेट करके समझा और पढ़ना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से। तो ये कौन सा डोमेन यूज़ कर रहा है। क्वेश्चन 5, अ CCTV कैमरा सिस्टम अलर्ट सिक्योरिटी व्हेन इट डिटेक्ट्स अ पर्सन एंटरिंग अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो जैसे ही CCTV कैमरा देख रहा है कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया जो कि निषेध एरिया जिस पे जाना प्रतिबंधित है, तो वहाँ पे अगर कोई आ रहा है तो उसने तुरंत एक अलर्ट सिक्योरिटी को दे दिया कि वहाँ पे कोई घुस रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, अ चैटबॉट ऑन अ बैंकिंग वेबसाइट आंसर्स अ क्वेश्चन लाइक हाउ टू चेक बैलेंस। तो आपने बैंकिंग वेबसाइट पर गए और आपने वहाँ पे लिखा हाउ टू चेक बैलेंस को हम कैसे चेक करें, तो उसने उसका आंसर दे दिया। तो 6 के कौन से अलग अलग डोमेन्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो डोमेन आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 करके अपने आंसर दे सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल विद द डे 2। थैंक यू।